स्विस बैंक में बढ़ा सवर्णों का पैसा, बहुजनों की आखिर कितने हिस्सेदारी, दलित आदिवासी पिछड़े जानिए कितने हैं अरबपति, आंकड़े सुनकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि एक ऐसी खबर जो आपको सोचने समझने को मजबूर कर देगी कि आखिर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की जिंदगी जिस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बदलते हुए नजर नहीं आ रही, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। क्या वो ऐसा कारण है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े बड़े पैमाने पर अरबपति, यहां तक कि लखपति भी नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते। लेकिन इसके पीछे की तमाम तरीके के कारण है। उन तमाम कारणों को जानने समझने की हम कोशिश करेंगे और आखिर ये भी समझेंगे कि स्विस बैंक में जहां पर बड़े पैमाने पर भारतीयों का पैसा है, इन तमाम भारतीयों में आखिर कौन शुमार है, कौन इसमें शामिल है। तो बता दें कि ऐसी खबर जो खबर निकल कर आ रही है, यहां पर आंकड़े इस मुताबिक है कि तकरीबन 37,600 करोड़ रुपया जो है वो स्विस बैंक में भारतीयों का है। और ये रिपोर्ट है स्विस बैंक में आखिर ये पैसा कैसे जमा हुआ। तो तकरीबन 3 गुना जो पैसा है, इस 3 गुने पैसे की बढ़ोतरी होकर तकरीबन 37,600 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये 2024 में भारत के तमाम जो ग्राहक है, इनकी कुल संपत्ति है जो इस वक्त स्विस बैंक में मौजूद है। तो जैसा कि आपने आंकड़ा सुना, 37,600 करोड़ रुपया जो स्विस बैंक में इस वक्त मौजूद है, यह आखिर पैसा है किसका। इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक तमाम शिक्षण संस्थाओं, अनेक प्रकार के जगहों पर जो भागीदारी इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की होनी चाहिए, उनके संख्या के मुताबिक दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। उसी तरीके से व्यापार के क्षेत्र में भी यही हाल देखने को मिलता है। मतलब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के पास इनकी भागीदारी नहीं है, इनके पास व्यापार ही बड़े पैमाने पर नहीं है। तो मतलब ये साफ है कि स्विस बैंक में आखिर पैसा होगा किसका। और इसी मुताबिक एक ऐसी रिपोर्ट जो कि इस तरीके के तमाम मामलों का खुलासा करते हुए नजर आती है। शुरुआती दौर पर आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की जो रिपोर्ट मई 2024 में साझा की गई थी, जिसमें बताया गया है कि तमाम देश में जो अरबपति है, इन अरबपतियों के आंकड़े किस मुताबिक है, ये किस जाति से ताल्लुकात रखते हैं। ये आंकड़े 2022 के हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपर कास्ट की, जो संख्या में पूरे देश में 15% है। आखिर 15% लोग कितने जो अरबपति इस देश के अंदर में है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत है 88.4% जो अरबपति जो इस देश में 15% से जनसंख्या वाला अपर कास्ट है, ये कहने की शामिल है, ये कहने की दिखाई देते हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 15% लोगों के पास इस देश के तकरीबन 88.4% लोग अरबपति है। फिर बात अगर एससी, एसटी, ओबीसी की आती है, तो एससी की जो जनसंख्या के मुताबिक 15% वो लोग हैं, उसमें 2.6% जो लोग हैं वो अरबपति है, जिसमें 1 से 2 नाम ही शुमार है। आदिवासियों की जब बात आती है, शेड्यूल ट्राइब की, तो उसमें से 0 नजर आता है। एक भी ऐसा व्यक्ति देश के अंदर नजर नहीं आता जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखता है, जो अरबपति है। और बात इस देश के सबसे बड़े जनसंख्या की, मतलब 52% आबादी रखने वाला ओबीसी तबका, उसके पास में भी अगर पैसों की बात करेंगे, अरबपति की बात करेंगे, सिर्फ 9% जो लोग हैं वो ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, जो अरबपति है। तो आप इस बात की कल्पना करिए कि जिनके पास व्यापार से लेकर तो भूमि, अनेकों प्रकार के संस्थानों में भागीदारी नहीं है, आखिर इनके पास पैसा होगा कैसे। और इनके पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो स्विस बैंक में अपना पैसा आखिर कैसे जमा कर पाएंगे। तो आखिर स्विस बैंक में जिन लोगों का पैसा जमा है, आखिर ये कौन लोग है। लगातार ये बात कही जाती है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा ये देश के अंदर आरक्षण और तमाम तरीके की चीजों के मुताबिक देश के साथ खिलाफत और धोखा देने का काम कर रहा है। आरक्षण कहने के लोगों को सहूलियत देने का काम है। आरक्षण के कारण तमाम तरीके से देश को नुकसान हो पा रहा है। लेकिन दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को उस संवैधानिक तौर पर उनकी जो भागीदारी, हिस्सेदारी उनके संख्या के मुताबिक होनी चाहिए थी, वो आज भी उन्हें नहीं मिल पाई है। लेकिन 15% लोगों का जो वर्चस्व है,
जो अपर कास्ट का है वो तमाम तरीके के संस्थानों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है और ये प्रभुत्व अब से नहीं लंबे समय से चलता आ रहा है। और इसी मुताबिक काला धन जिस नजरिए से देखा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही थी कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, लेकिन स्विस बैंक में जो पड़ा पैसा है ये आखिर किसका है, इसका अंदाजा आप अब तक लगा चुके होंगे। इसीलिए बहुजन समाज को और इन तमाम तरीके की संस्थाओं पर जहां पर बहुजन समाज का वर्चस्व होना होगा, तब जाके ही उसकी जिंदगी में जिस तरीके से परिवर्तन की आवश्यकता है, आर्थिक समस्याओं से वो जूझ रहा है, उन तमाम आर्थिक समस्याओं का निवारण हो पाएगा। तमाम रिपोर्ट्स और खबर को लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है और इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।